दोस्तों स्वागत है आज के इस सेशन में। मैं सीबीएसई बोर्ड 2024 के सारे सेट्स से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। इस सेशन का ऑब्जेक्टिव यह है कि सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उससे आपको फेमिलियर करना है। तो उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो सेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द एमसीक्यूज, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम इंटीग्रल्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, वी आर सपोज टू फाइंड a to b fx dx, दिस इज इक्वल टू व्हाट। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। हम जानते हैं कि वी हैव गॉट अ प्रॉपर्टी a to b, इट इज fx into dx, that is a to b f of a plus b minus x into dx। आपको यदि ये सिर्फ प्रॉपर्टी याद है तो आप इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि जो इसका आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 0 to pi by 2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x। सो जो क्वेश्चन दिया है दैट इज समथिंग लाइक दिस, इट इज 0 to pi by 2, दिस इज sin x minus cos x divided by 1 plus sin x into cos x dx। that is what the question we are supposed to solve। इसमें हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं and as per that property it is 0 to pi by 2, it is sin pi by 2 minus x minus cos pi by 2 minus x divided by 1 plus sin pi by 2 minus x into cos pi by 2 minus x। जिस प्रॉपर्टी का मैंने यहां पे इस्तेमाल किया है दैट इज 0 to a f of x dx is 0 to a f of a minus x into dx। this is the property which I have used here। so अब आगे बढ़ते हैं। this is going to be taken as 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x cos x हो जाएगा और cos pi by 2 minus x will become sin x divided by 1 plus cos x into sin x into dx। इस तरह से जो क्वेश्चन हमें दिया गया था आई, दिस लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1, और जो प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमें जो आई का एक्सप्रेशन मिला है दैट इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 2। हम जब दोनों को ऐड करते हैं, व्हेन वी गो फॉर द एडिशन ऑफ बोथ ऑफ देम, सो वी कम टू 2i एंड दैट इज इक्वल टू 0 to pi by 2। न्यूमरेटर पार्ट हम देख सकते हैं कि बिकम्स 0, सो दिस इज दिस वन। इस तरह से i की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 0, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइनस a to a fx dx इज इक्वल टू 0 इफ, यह भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। सो द प्रॉपर्टी इज a to b f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x into dx। यहां पर जो प्रॉपर्टी हमें इस्तेमाल करनी है दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जिस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज माइनस a to a f of x dx is। इसके दो रिजल्ट्स होते हैं हमारे पास। एक रिजल्ट होता है
2 times of 0 to a f of x dx if f of minus x is f of x, जिसको हम इवन फंक्शन भी कहते हैं, और जो दूसरा रिजल्ट होता है दैट इज गोइंग टू बी 0 इफ f of माइनस x इज माइनस f of x, और इसको हम ऑड फंक्शन भी कहते हैं. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें जो ऑप्शन दिया गया है दैट विल बी बी, विल बी द करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. 0 to 3 dx upon under root of 9 minus x का स्क्वायर. So the question is 0 to 3 dx upon 9 minus x square. यहां पर जिस फार्मूले का मैं इस्तेमाल करूंगा that will be dx upon, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, a square minus x square. This is the formula which I will be using, and that is sin inverse x upon a. डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जरूरत नहीं है. So this will be written as 0 to 3 dx upon, it is 3 square minus x square, and this can be taken as sin inverse x upon 3 from 0 to 3, and this gets simplified to sin inverse 3 by 3 minus sin inverse 0. Sin inverse 3 by 3 is sin inverse 1. This is sin inverse 1 minus 0, which is pi by 2. So option C is my correct answer. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. We are supposed to find the 1 upon x into log of x का होल स्क्वायर. इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है. We'll solve this question by substitution method. So the question is dx upon x into log of x का स्क्वायर. Let log of x be t. So this is dx upon x is equal to dt. So this question will be replaced. हम जब अब वेरिएबल को x को t के टर्म्स में जब हम लिखेंगे, so we will be writing dx upon x का जो पार्ट है dx upon x, that will be replaced by dt. So let me write that. So this is dt upon t का स्क्वायर, and this can be taken as t raised to minus 2 dt, which is t raised to minus 1 upon minus 1, which is minus 1 upon t. और अब हम t को ओरिजिनल फॉर्म में रखते हैं. So it is minus 1 upon log of x. So minus 1 upon log of x plus c is the answer of this question. Moving to the next question. Minus 1 to 1 x modulus of x. सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा. जो हमें फंक्शन दिया है x इंटू मॉड्यूलस x, उसे हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे. सो x इंटू मॉड्यूलस x कैन बी रिटेन एज माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0, बिकॉज जब हम x की वैल्यू जब लेस देन 0 या नेगेटिव होती है तो मॉड्यूलस x गेट्स रिप्लेस्ड बाय माइनस x, और एक x पहले से ही है. सो दिस विल बी टेकन एज माइनस x का स्क्वायर, and this is equal to plus x का स्क्वायर when x is greater than 0. हालांकि इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट करने के लिए 0 पर एक्सप्रेशन क्या देगा उसके लिए आप कहीं भी इक्वल टू रख सकते हैं, या फिर यू कैन से इट इज सिंपली 0 when x is equal to 0. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. The question is minus 1 to 1 x modulus x dx. So इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हम दो पार्ट में करेंगे.
दिस इज -1 to 0, यहां पर जो एक्सप्रेशन रहेगा दैट इज -x² dx, और प्लस 0 to 1, यहां पर जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज x² into dx। अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया। सो दिस इज -x⁻³ -1 to 0 प्लस x⁻³ दिस इज 0 to 1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो x विल बी रिप्लेस बाय 0, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन तो मेरा 0 हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 0। दिस इज -1 to 0, सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन विल बिकम 0। सो दिस इज गोइंग टू बी हियर 0, और माइनस, दिस इज -1/3, -1/3। So this expression comes out to be, this is 0 minus 1/3, और ये हो जाएगा 1/3 minus 0, this is 1/3 minus 0। So finally जो आंसर होगा that is going to be 0, फाइनल जो आंसर होगा that will be 0। Let's move to the next part, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 2x upon sin square x into cos square x। So this is cos 2x upon sin square x into cos square x into dx। cos 2x से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है जिसको हम बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। दिस इज cos square x minus sin square x upon cos square x into sin square x। cos 2 थीटा का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, cos square थीटा माइनस sin square थीटा, उसी का मैंने इस्तेमाल किया है। एंड हियर इट इज cos square upon डिनोमिनेटर इज cos x square x dx minus sin square upon denominator, so this is secant square x dx। cos square x का जो इंटीग्रेशन होता है that is minus cot x, here it is minus tan x plus c, so option D is the correct answer of this MCQ। Let's move to the next। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया गया है, जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन के साथ इंटीग्रेशन को मिलाकर ये क्वेश्चन को बनाया गया है। सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन हमें दी है दैट इज f डैश x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो f डैश x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, f डैश x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फर्स्ट व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल इंटीग्रेट इट। लेट्स गो फॉर इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स with respect to dx, with respect to dx। f dash x is the differentiation, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमको फंक्शन मिला है दैट इज एक्स क्यूब, जिसको हमने f dash x लिखा है। तो अब जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव है, सो उल्टा ऑपरेशन है। सो वी विल हैव द ओरिजिनल फंक्शन दैट इज f of x, और यहां पर x की पावर 4/4, दिस विल बी द ओरिजिनल फंक्शन। और अब आगे की जो इंफॉर्मेशन दी है दैट इज y इज इक्वल टू f of 1/x, y इज इक्वल टू f of 1/x। सो पहले y निकाल लेते हैं। y is f of 1/x, so
fx में x विल गेट रिप्लेस बाय 1 by x, x को आप रिप्लेस कर देंगे 1 upon x से. So this will become y is equal to 1 upon 4 into x की पावर 4. और अब जैसा कि यहां पर हमें क्वेश्चन में दिया है, वी आर सपोज टू फाइंड dy by dx जब x की वैल्यू 1 by 2 होती है. So let's go for that. dy by dx is equal to 1 by 4 d by dx of x raised to minus 4. This is 1 by 4 into minus 4 into x की पावर minus 4 minus 1. So x raised to 5. इस तरह से dy by dx will be minus 1 upon x raised to 5. और अब हमें x को रिप्लेस करना है 1 by 2 से. So dy by dx when x is equal to 1 by 2 is minus 1 upon 2 raised to 5, which is minus 32. Which is minus 32. So इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा that is minus 32, which is option number C. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. It is x cube into cos square x. x cube into cos square x. इसका हमें इंटीग्रेशन करना है. एक बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी है जिसका अभी अभी एक एमसीक्यू जिसको हमने रिकॉल किया था, जिसका हमने इस्तेमाल भी किया था. दैट वाज माइनस a to a f of x into dx is 0 if f of minus x is minus f of x. या फिर कहें तो जब फंक्शन आपका ऑड फंक्शन होता है. यहां पर देखते हैं, यहां पर हमें fx दिया है x raised to 3 into cos की पावर 2x. x raised to 3 into cos की पावर 2x. अब इसमें मैं x को माइनस x से रिप्लेस कर रहा हूं. सो इट इज माइनस x की पावर 3 इंटू cos स्क्वायर माइनस x. cos ऑफ माइनस एक्स cos x ही होता है क्योंकि वो इवन फंक्शन होता है और स्क्वायर भी है. लेकिन ये हमें माइनस एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर एक्स देगा. सो दिस इज माइनस एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. सो वी कैन सी हियर कि यहां पर f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स. तो अब हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 रेज टू 3 इंटू ई की पावर x. सो द क्वेश्चन इज x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 की पावर 3 इंटू ई पावर x. क्वेश्चन देख के पहचान में आ गया होगा कि क्या हमें यहां पे करना है. जिस प्रॉपर्टी का मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा दैट इज e रेज टू x f ऑफ x प्लस f डैश x dx is e रेज टू x into f of x plus c. This is the property which I will be using to solve this question. So बढ़ते हैं आंसर की तरफ. Let me write this. This is x minus 1 minus 2. न्यूमरेटर के पार्ट को मैंने इस तरह से एडजस्ट किया है. x minus 1 की पावर 3 into e raised to x, which can be taken as x minus 1 upon x minus 1 raised to 3 minus 2 upon x minus 1 raised to 3.
इंटू ई की पावर एक्स dx। अब हम देख सकते हैं कि यहां पर जो fx है दैट इज 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। यहां पर जो fx है हियर fx इज 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और जो f डैश एक्स होगा दैट इज इसका डिफरेंशिएशन, दैट इज -2 अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 3। तो ये हमारा f डैश एक्स हो गया सेकेंड पार्ट विथ माइनस, और ये हमारा fx हो गया। सो अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर लिखा जा सकता है एज e पावर x इंटू एफ एक्स, दैट इज दिस वन, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 रेज टू 2। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, सो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c विल बी देयर। So e power x upon x minus 1 raised to 2 will be the answer of this question, that is option number D. Next question. Sine of cot inverse x upon 1 plus x square. Let's integrate this. So the question is, इसको solve करने के लिए हम substitution का method इस्तेमाल करेंगे। cot inverse x divided by 1 plus x square into dx. Let cot inverse x be t. This is minus 1 upon 1 plus x square into dx, that is dt. So यहां पर dx upon 1 plus x square, dx upon 1 plus x square will get replaced by minus dt. So our question becomes I is equal to minus sin t dt, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज cos of t plus c, and which can be written as, t को हमें ओरिजिनल फॉर्म में लिखना होता है, which is cot inverse x plus c. So this is our answer, cos of cot inverse x plus c, that is the option number A. Let's move to the next. The next MCQ is x minus 2 upon x plus 1 raised to 4. ये क्वेश्चन बोनस दे दिया गया था बिकॉज क्वेश्चन पेपर में ही प्रिंटिंग मिस्टेक है। हालांकि मैं इसको करेक्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरह से लिया जा सकता है, x minus 2 upon x plus 1 raised to 4. It should be something like this, dx. x minus 2 upon x plus 1 raised to 4. Or this can be taken as x plus 1 upon x plus 1 raised to 4. मैंने यहां पर न्यूमरेटर में ही प्लस 1 माइनस 1 कर लिया है, तो x प्लस 1 को मैंने यहां पे लिखा हुआ है x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 रेज टू 4, एंड दिस इज e की पावर x dx, and this can be taken as 1 upon x plus 1 raised to 3 minus 3 upon x plus 1 raised to 4 e power x dx. अब हम देख सकते हैं कि fx, यदि मैं fx को 1 upon x plus 1 raised to 3 ले लेता हूं तो f dash x will be minus 3 upon x plus 1 raised to 4. So this is fx
दिस इज एफ डैश एक्स और यहां पर e पावर x इंटू डी एक्स। तो अभी अभी जो हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी उसके हिसाब से इसका जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी e रेज टू x इंटू एफ एक्स, दैट इज 1 अपॉन x प्लस 1 रेज टू 3 plus c. This will be the answer. So it is x upon x plus 1 raised to 3 e power x upon x plus 1 raised to 3 should be the answer. Probably इस ऑप्शन को यदि करेक्ट कर लिया जाए तो e पावर x अपॉन x प्लस 1 रेज टू 3 कुड बी द आंसर। हालांकि क्वेश्चन बोनस दिया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ एमसीक्यूज जो 2024 के पेपर से लिए गए हैं, सीबीएसई 2024 के पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एमसीक्यूज होते हैं, ये वहां के क्वेश्चन को हमने यहां पर डिस्कस किया। इस सेशन के बारे में आपका वैल्यूएबल फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम। दैट विल हेल्प मी टू मेक दिस सेशन इवन मोर बेटर एंड यूजफुल टू यू। सो इस सेशन में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ आने वाले वीडियो में। थैंक यू।